में तू आ, मन में तू आ, हृदय में तू समा जा। दिल में तू आ, मन में तू आ, हृदय में तू समा जा। दिल में तू आ, मन में तू आ, हृदय में तू समा जा। हृदय में तू समा जा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु हमारे लिए और एक नया दिन दिया। यीशु हमें आशीष देना चाहते, हमारे सारी इच्छाओं को, आग्रह को पूरा करना चाहते और हमारे जीवन में यीशु हमारे साथ रहकर हमें आगे बढ़ाना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए आज के दिन के सारी बातों को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हम एक पल यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की माँ, हम पापियों के लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन सुनने के लिए, आज का संदेश प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। यीशु आज का वचन भेजकर हमें चंगा करेंगे, अपदूत से निकालेंगे, अपदूत को निकालेंगे और हमें एक नया जिंदगी, एक नया जीवन, एक नया सुफरती यीशु हमें प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 5 से। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास जाकर उनसे रोटी मांग रहे। कितना रोटी मांग रहे? बाइबल के हिसाब से सुसमाचार में लिखा है 3 रोटियां की मांग करते हैं। 3 रोटियां। ये आधी रात में, कोई दिन में नहीं, सुबह नहीं और शाम को नहीं, बल्कि आधी रात में वे जाकर, ये दोस्त जाकर, ये जो व्यक्ति जाकर अपने दोस्त के पास जाकर, उनके घर जाकर उनको आवाज दे रहे, मुझे 3 रोटियां प्रदान कीजिए। अभी जो दोस्त अंदर सो रहे थे और अंदर था, ये व्यक्ति अपने आए ये व्यक्ति को क्या बता रहे, अपने मित्र से क्या बता रहे? वे उनके सामने 3 रोक डाल देते हैं। 3 रुकावट क्या है? वहाँ वचन में लिखा है, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे पास यहाँ पहुँचा है, उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो। पहला है, मुझे तंग ना करो, और अब तो द्वार बंद हो चुका है। और तीसरा है, मेरे बाल बच्चे में सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। दोस्त ने, ये व्यक्ति ने अपने दोस्त के पास आकर 3 रोटियां मांगे और अंदर से दोस्त ने उसके सामने
तीन रुकावट या तीन रास्ता बंद है उनको बता रहे। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करे, मतलब पहला रास्ता बंद कर दिया, मुझे तंग ना करे, और अब तो द्वार बंद हो चुका है और मैं उठकर तुमको नहीं दे सकते। ये दोस्त का ये तीनों बातों में एक बात स्पष्ट है, ये दोस्त ये नहीं बोल रहे कि मेरे पास रोटी नहीं है। एक ही बात में, एक ही जवाब में ये सब कुछ खत्म कर सकते थे कि देखो मेरे पास रोटी नहीं है, बात खत्म। लेकिन ये दोस्त अंदर से ये नहीं बोल रहे कि मेरे पास रोटी नहीं है, बल्कि उसके सामने कुछ ना कुछ रुकावट रहकर है। देखो अभी मुझे तंग ना करो, द्वार बंद हो चुका है, मैं अपने दोस्तों बच्चों के साथ बिस्तर पर है, मैं उठ के दे नहीं सकता। ये नहीं बोले कि मेरे पास रोटी नहीं है। प्रिय भाई और बहन, हम भी प्रार्थना करने वाले हैं, है ना, हम भी प्रार्थना करने वाले। और आगे लिखा है, एक सुंदर बात आगे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं। यीशु अभी कह रहे, मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण, उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके आग्रह के कारण। अभी ये दोस्त को पता कैसे पता चले कि इसका आग्रह है? जब तक उसको रोटी नहीं मिला वह वहां से नहीं निकला। जब तक ये व्यक्ति दोस्त उठकर उनको रोटी नहीं दिया तब तक वह वहां से नहीं निकला, क्योंकि दोस्त ने ये नहीं बोला कि मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है। वो कभी नहीं बोला, बल्कि वो इतना ही बोले कि मुझे तंग ना करे, मैं बिस्तर पर हूं, द्वार बंद हो चुका है। लेकिन कभी ये नहीं बोला कि मेरे पास रोटी नहीं है। इसलिए वह वहीं पे खड़े रहे, इंतजार करते रहे और अंत में वह उनके आग्रह को देकर उठकर उनको उनकी आवश्यकता पूरी किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना में हमें क्या चाहिए? हमें आग्रह चाहिए। आज हमारे जीवन में हम यीशु के पास जब जाते हमें क्या चाहिए? हमें आग्रह चाहिए। जब हम प्रार्थना के लिए गिरजा जाते और हम प्रार्थना के लिए घर में सब लोग इकट्ठा होते, हमें क्या चाहिए? आग्रह चाहिए। यीशु कभी ये नहीं बोले कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। यीशु के पास सब कुछ है, नौकरी है, यीशु के पास है। आपको जो चाहिए, आपके लिए जो आवश्यकता है, यीशु के पास है, यीशु के पास है। प्रिय पापा मम्मी, यीशु के पास है। प्रिय भाई बहन, यीशु के पास है। प्रिय बच्चों, यीशु के पास है। आपके लिए जो जरूरत है, आवश्यकता पूरी करने में यीशु समर्थ है। हमें क्या चाहिए? आग्रह चाहिए। यीशु हमें कभी ये नहीं बोल रहे कि मेरे पास नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ रुकावट या बंधन, अड़चन हमारी प्रार्थना में आते ही है कि अभी रात हो चुका है, मुझे तंग ना करो, और द्वार बंद हो चुका है। ये सारी बातें हमारे सामने आते हैं कि द्वार बंद हो जाते और तंग ना करे बोलते हैं। लेकिन यीशु कभी हमसे ये नहीं बोले कि मेरे पास रोटी नहीं है। यीशु हमें देने के लिए तैयार है। हमारे अंदर एक आवश्यकता, हमारे अंदर आग्रह होना। तो आज फादर आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपके लिए जो जरूरत है, आपको जो आवश्यकता है, एक पेपर में लिख के ये डेली ब्लेसिंग में रखो ना। 3 आवश्यकताओं को, 3 जरूरत को आप एक पेपर में लिख के ये जेश टीवी के द्वारा जो डेली ब्लेसिंग आपको मिल रहा है उसके सामने रखिए ना, और आप प्रार्थना कीजिए, आग्रह के साथ प्रार्थना कीजिए। यीशु आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। आइए हम इस वक्त प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे सारे निवेदनों को, सारी आवश्यकताओं को, सारे जरूरतों को हम एक पेपर में लिखे इस वक्त प्रभु के चरणों पर रख के हम एक पल यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह
हमारे जीवन में बहुत सारे आग्रह है। यीशु देखिए, मेरे घर में, परिवार में मेरे लिए कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है। यीशु मेरी शादी नहीं हुई, मुझे नौकरी नहीं मिले, मेरा बहुत बड़ा लोन है। यीशु इतना बड़ा कर्ज में। यीशु आइए, आइए यीशु। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। यीशु मेरे साथ चलता है, यीशु मेरी रक्षा करता है। तू न डर, आगे बढ़, यीशु मेरे साथ चलता है। आराधना, 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 आराधना। हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए जो आवश्यकता है, ये सब कुछ प्रभु के पास है, यीशु के पास है। बस हम आग्रह के साथ प्रार्थना करने वाले, मांगने वाले बन जाए, इंतजार करने वाले बन जाए। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।